राहुल गांधी का अमेठी से ना लड़ना और राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसकी बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत मायने हैं इस खबर के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने शुरू किया, मैं वहीं पर आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे। इसकी जो मैसेजिंग है, इसका जो संदेश है, वो ये है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गए। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसका डर था। राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं। इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के रास्ते में हूं। मैं श्रीनगर जा रहा हूं, कश्मीर जा रहा हूं, और बीते 3 दशक में, यानी पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई इलेक्शन हो जिसको जाकर मैंने ग्राउंड जीरो से कवर नहीं किया हो। तो इस वक्त भी मैं कश्मीर जा रहा हूं। हालांकि कहने के लिए जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर पोलिंग पहले ही हो चुकी है। 3 लोकसभा सीटें और बची हैं जिनके लिए पोलिंग होनी है। छोटा राज्य है, सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है इस बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहले लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। बहरहाल मैं फिर आता हूं अमेठी की बात पर, राहुल गांधी की बात पर। कल देर रात तक, मैं रात करीब 2 बजे तक इस बात को लेकर इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी और फिर राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे और मैं इस पर अपनी बात रखूंगा। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहली खबर जिस पर मेरी नजर गई वो ये कि राहुल गांधी अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं? यूं तो अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार की पुश्तैनी या परंपरागत सीटें हैं, लेकिन राहुल गांधी का अमेठी से ना लड़ना और राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसकी बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत मायने हैं इस खबर के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने शुरू किया, मैं वहीं पर आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे। इसकी जो मैसेजिंग है, इसका जो संदेश है, वो ये है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर गए। एक बार फिर वो हार के डर से अमेठी छोड़कर चले गए हैं। अमेठी राहुल गांधी की कह सकते हैं कि उनकी परंपरागत सीट रही है। वो 15 साल वहां से जो है उनका अमेठी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। पिछली बार, पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें करीब 50,000 वोटों से हरा दिया था। और इस बार राहुल गांधी ने जब वायनाड से पर्चा भरा था तो बार बार ये खबर आ रही थी कि राहुल गांधी वायनाड में एक बार चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वो एक और सुरक्षित सीट के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे। हालांकि कांग्रेस ये लगातार मैसेज दे रही थी, कांग्रेस ये प्रचार कर रही थी कि अमेठी में स्मृति ईरानी फ्लॉप हो गई हैं, अमेठी में उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए अमेठी से उनकी हार तय है। और जब कांग्रेस इतना सब कुछ कॉन्फिडेंस से कह रही थी तो ऐसा लगता था कि अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी हिम्मत करेंगे और स्मृति ईरानी के सामने उतरेंगे और स्मृति ईरानी से 2019 की हार का बदला लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने लास्ट मिनट पर, इतने दिनों तक कांग्रेस ने सस्पेंस बनाकर रखा और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कोई रणनीति बना रही है और कांग्रेस ऐसी पिक्चर देने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस इस तरह की जो है संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी को लेकर कोई बहुत बड़ी रणनीति बना रही है और कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस की रणनीति टाए टाए फिस हो गई और उसका कोई भी जो है जो सोच रही थी कि वो बड़ा कोई जो है सरप्राइज देगी, सरप्राइज तो नहीं था, इसमें पूरा का पूरा शॉक एलिमेंट था और जिससे कांग्रेस के, मुझे लगता है, तमाम कार्यकर्ता भी शॉक में होंगे। अमेठी में लोग शॉक में होंगे और रायबरेली में भी लोग शॉक में होंगे, सदमे में होंगे कि हो क्या रहा है। कल से जिस तरह से अमेठी से लगातार माहौल बनाया जा रहा था, खबरें आ रही थी कि अमेठी का हर कार्यकर्ता तैयार है, राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। यह भी खबर आई कि वहां पर जो है 100 बाइक्स की बुकिंग करा दी गई है और राहुल गांधी उन बाइक की एक रैली के साथ जो है जाएंगे अमेठी में, अपना पर्चा दाखिल करेंगे, क्योंकि अमेठी में आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अमेठी छोड़ करके राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं। अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाया जाएगा, जो कांग्रेस के
गांधी परिवार के एक बहुत वफादार व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से गांधी परिवार की सेवा कर रहे हैं, और रायबरेली और अमेठी को लेकर के जो एक तरह से जो उनके सोनिया गांधी और जो गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व जो रायबरेली और अमेठी में करते थे वो केएल शर्मा ही हैं। उनका संपर्क जरूर वहां पर अच्छा है, वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन केएल शर्मा का लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर जिस तरह से भागे हैं वो कांग्रेस के लिए एक बहुत जो कह सकते हैं डिमोरलाइजिंग खबर है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत डिमोरलाइजिंग खबर है। अब इस खबर के मायने क्या है? इसका पहला संकेत यह है, जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी डर गए हैं। अमेठी में वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो गांधी परिवार के अंदर जो कुछ चल रहा है, और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच जो कुछ चल रहा है, वो भी अब जो है वो सामने आ गया है। वो दरअसल पर्दे के पीछे क्या चल रहा था वो मैं पूरी आपको कहानी बताता हूं, लेकिन इस पूरे कहानी का जो लब्बो लुआब है, सार है, वो ये है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीतिक करियर खत्म होने से पहले ही उस पर जो है ब्रेक लगा दिया है। दरअसल हो ये रहा था कि अमेठी और रायबरेली को लेकर जो बातें चल रही थी, जो सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि ये अंदर खाने बात चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लड़े, क्योंकि रायबरेली जो है वो सोनिया गांधी की सीट रही है और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़े। तो इस तरह की पूरी बात चल रही थी। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाहते थे, वो वायनाड के बाद एक और सुरक्षित सीट की तलाश में थे। सोचिए, राहुल गांधी दुनिया को कहते हैं डरो मत, लेकिन खुद जो है एक सुरक्षित सीट की तलाश में है, खुद जो है चुनाव लड़ने से, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से इतना डर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कैसे खड़ा करेंगे? तो राहुल गांधी दुनिया को कह रहे थे डरो मत, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ने से डर रहे थे, और इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को यह कहा गया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ लें, राहुल गांधी रायबरेली चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खतरा जो है, जो हार का खतरा है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के सर डाल दिया जाए और राहुल गांधी सुरक्षित सीट पर चले जाएं। क्योंकि अमेठी और रायबरेली, यूं तो मैं ये भी बता दूं कि इस बार दोनों सीटों में से सुरक्षित सीट जो है कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रायबरेली जो है सुरक्षित सीट है, वहां भी कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा जीतने के लिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे रायबरेली और अमेठी में, तो उसमें जो है रायबरेली कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा सुरक्षित सीट दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर क्या है कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वो रायबरेली से लड़ेंगे सुरक्षित सीट पर और प्रियंका गांधी वाड्रा को स्मृति ईरानी के सामने उतार दिया जाए। अब प्रियंका गांधी वाड्रा इसके लिए तैयार नहीं थी, वो आज तक चुनाव नहीं लड़ी हैं, मतलब उनका ये पहला चुनाव होता एक तरह से जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का। वो एक बार यहां से अगर चुनाव लड़ती, जीतती, तो वो संसद में पहुंचती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो जो है वो वहां पर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और इस तरह से जो उनको कहा गया कि वो जो है अमेठी से चुनाव लड़े। अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और इसलिए जो है उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और इसलिए केएल शर्मा को वहां से अमेठी से कांग्रेस पार्टी को उतारना पड़ा। अब ये जो है इसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अगर वहां से चुनाव लड़ती तो उनकी जीत की संभावनाएं शायद ज्यादा प्रबल होती और वो रायबरेली की सीट को देखती भी रही हैं, अपनी मां के लिए वहां प्रचार भी करती रही हैं। वो अगर लड़ती तो एक ज्यादा अच्छा फैसला होता। लेकिन कहते हैं ना कि परिवार में वारिस जो है वो हमेशा ये होता है कि वारिस जो है वो हमेशा बेटा होता है और यही मैसेज जो है गांधी परिवार ने भी दिया है, पहले भी उन्होंने दिया था, क्योंकि लोग ये कहते थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा में ज्यादा राजनीतिक समझ है, वो ज्यादा बेहतर नेता बन सकती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने के बजाय सोनिया गांधी ने दाव जो है पूरा अपनी राजनीतिक विरासत जो है राहुल गांधी को सौंपी, क्योंकि वो बेटे हैं, इसलिए जो है बेटे को विरासत दी गई, बेटी को नहीं दी गई। इसलिए विरासत की सीट जो है रायबरेली वो भी बेटे को ही सौंपी गई है, बेटी को नहीं सौंपी गई। तो फिर आप समझ सकते हैं बेटा बेटी का जो भेद है वो जो राज परिवार है, गांधी परिवार है, वहां से चला आ रहा है। विरासत जो है बेटे को ही सौंपी जाएगी। अच्छा, एक इसमें पहलू और है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में उतरे, राहुल गांधी भी नहीं चाहते थे। उनके लिए प्रियंका के चुनाव में उतरना एक असहज बड़ा जो है फैसला होता। इसलिए क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में उतरती हैं, अगर वो चुनाव लड़ती हैं, तो उनको वहां पर अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी और उनको अपने पति की संपत्ति की भी घोषणा करनी पड़ेगी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर जो है तमाम चीजें जो है, तमाम आरोप रखते हैं। खुद जो इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, कांग्रेस की सहयोगी
जो है सीपीएम सीपीआई, उसने जो है सीपीएम सीपीआई ने केरल में मुद्दा उठाया कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का मुद्दा उठाया और कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जो है उसके खिलाफ ईडी की जांच होनी चाहिए। तो रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर भी ये डिक्लेरेशन देना पड़ता प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर वो चुनाव में उतरती हैं, और कांग्रेस के लिए ये सिचुएशन बड़ी असहज हो जाती, क्योंकि जब आप संपत्ति की घोषणा करते तो जो राहुल गांधी बार बार एक ये चुनाव में पिच ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर गरीब की खाई बहुत हो गई है, और जो है संपत्ति जो है, जो वो कहते हैं कि अमीरों की संपत्ति जो है उसका सर्वे कराएंगे। बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो है संपत्ति के बंटवारे की, और बीजेपी नहीं कह रही, राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा कह चुके हैं संपत्ति जो है विरासत में नहीं होनी चाहिए, उसका बंटवारा हो जाना चाहिए। प्रियंका गांधी और साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति सामने जब आती तो उसको लेकर भी तमाम सवाल उठते। कांग्रेस की जो गांधी परिवार है उसकी संपत्ति के ऊपर सवाल उठते। इसलिए भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक वर्ग चाहता था कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव ना लड़ें, और अल्टीमेटली राहुल गांधी अमेठी पहुंच गए। और ये कुल मिलाकर देखें तो इसका सिर्फ एक ही मैसेज है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। पिछली बार 50,000 वोटों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए हारे थे। और देखिए, एक नेता जो होता है उसको अंग्रेजी में लीडर कहते हैं। लीडर का मायने क्या होता है? लीडर का मतलब वो होता है जो आगे से, फ्रंट से लीड करे। और अगर आपको फ्रंट से लीड करने में आपको डर लग रहा है तो फिर मुझे लगता है फिर आप नेता किस बात के हैं। अब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का भी अंतर समझ लीजिए। स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी में राहुल गांधी से हार गई थी चुनाव, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा। वो लगातार अमेठी आती जाती रही, अमेठी के लोगों के संपर्क में रही, ग्राउंड पर आकर संघर्ष करती रही। वहां पर उन्होंने अपना अस्थायी निवास बना लिया था, अब तो उन्होंने अपना वहां परमानेंट निवास बना लिया है। तो वो लगातार लोगों के संपर्क में रही और उसका नतीजा उनको वहां जीत के रूप में मिला। राहुल गांधी भी जब 2019 में चुनाव हारे थे अमेठी से, तो फिर वो चाहते तो अमेठी में रह सकते थे, अमेठी के लोगों के टच में रह सकते थे, अमेठी के लोगों के लिए संघर्ष कर सकते थे। लेकिन अमेठी के क्या, वो तो वायनाड के जहां के लोकसभा प्रतिनिधि हैं, वहां के बारे में भी सीपीएम सीपीआई और उनके सहयोगी कहते हैं कि वो वायनाड में आते नहीं, वायनाड के लोगों के संपर्क में नहीं है। उन्होंने संसद के अंदर वायनाड का मुद्दा एक बार भी नहीं उठाया। तो फिर जो लीडर होता है ना, उसको ग्राउंड पर रहकर लीड करना होता है और उसको कार्यकर्ताओं को मैसेज देना होता है कि देखिए, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं डरा नहीं हूं, मैं लड़ रहा हूं, आप भी लड़िए। लेकिन राहुल गांधी खुद ये साहस नहीं कर पा रहे, वो कार्यकर्ताओं को लड़ने का जोश कैसे भरेंगे, ये बड़ी बात है, इसको सोचने की जरूरत है। और अंत में एक बात यही कहूंगा कि अब चुनाव नतीजे क्या होते हैं कहना मुश्किल है, लेकिन अगर रायबरेली में, क्योंकि कांग्रेस जो है रायबरेली से जीती हुई है, उसकी सीट है, सोनिया गांधी वहां प्रतिनिधित्व करती थी, अगर रायबरेली में खुदा ना खास्ता कांग्रेस हार जाती है, हालांकि इसकी संभावनाएं मुझे कम लगती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा पुश्तैनी सीट है और सोनिया गांधी को लेकर लोग शायद उनको इमोशनली एक संपर्क बना हुआ है। लेकिन अगर रायबरेली में कांग्रेस हार जाती है तो न सिर्फ राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि अमेठी के बाद वो रायबरेली से हारेंगे और बीजेपी इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। न सिर्फ राहुल गांधी के लिए निजी तौर पर सदमा होगा, बल्कि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ये अब देखना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होता है या नहीं होता। रायबरेली का क्या होगा? अमेठी का नतीजा अब लगभग तय है, वहां पर स्मृति ईरानी को कांग्रेस चुनौती नहीं दे पा रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।